हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्रिप्टो मार्केट अब कैसा परफॉर्म करेगी और हमें अब कौन सा कॉइन खरीदना चाहिए, कोई कॉइन खरीदना भी चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और अगर हम खरीद रहे हैं तो कौन सा कॉइन खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं। तो ठीक है गाइस, इन सब बातों पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले बिटकॉइन की क्या अपडेट है, क्योंकि जैसा बिटकॉइन परफॉर्म करता है वैसा ही पूरा क्रिप्टो मार्केट परफॉर्म करता है। देखो, बिटकॉइन जो चल रहा है वो 28 to 30,000 के बीच में काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है और इसी रेंज में हो रहा है। तो अब यहाँ से क्योंकि मार्केट बियरिश मोड में है तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट डाउन जाएगा। ठीक है, बिटकॉइन ने कुछ दिन पहले अपना लो बनाया था 2022 का 26,000 समथिंग, और फिर वहाँ से वही दोबारा उठ के फिर 30,000 31,000 तक रीच किया था और फिर दोबारा नीचे आया। पर लेकिन क्रिप्टो मार्केट में कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो अभी भी काफ़ी बुलिश मोमेंटम लेके बैठे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या वो कौन कौन से हैं। देखो, पोल्काडोट कुछ दिन पहले $8 समथिंग पर ट्रेड कर रहा था, और ये 3-4 दिन में जब मार्केट पूरी बियरिश थी, सारी मार्केट रेड में थी, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अब ये $11 पे है। ठीक है, और पोल्काडोट हम सब जानते हैं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और देखो, जब ये सारे के सारे मार्केट रेड में होती है, कुछ कॉइन्स ग्रीन में होते हैं, तो ऐसा होता है वो दो कारण की वजह से होता है कि या तो उन प्रोजेक्ट में कुछ अपडेट आया है और उससे इसलिए उसका परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, कॉइन का प्राइस बढ़ रहा है, या दूसरा कारण ये होता है कि मार्केट में जो वेल्स होते हैं वो किसी कॉइन पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाने लगते हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए, और जब ऐसा करते हैं तो उस कॉइन का प्राइस बढ़ जाता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स वगैरह सब बढ़ती है। ठीक है, तो अगर कोई अपडेट नहीं आया, वेल्स ने पैसा लगाया है मार्केट में और उस कॉइन को पंप किया है, तो आप उसमें पैसा कभी मत लगाना, क्योंकि वेल्स करते ही इसलिए है कि वो मार्केट को पंप करना स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे सारे लोग उसमें पैसा लगाते हैं और फिर वेल्स सेल करते हैं। जब वेल्स सेल करते हैं तो सबका लॉस होता है, सिर्फ और सिर्फ वेल्स का प्रॉफिट होता है। तो वेल्स ऐसे गेम खेलते हैं, तो आपको उनके ट्रैप में बिल्कुल नहीं आना है। आपको सर्च करना है, जैसे मान लो कि ये बिटकॉइन कैश है, इसके आपको अपडेट देखना है, इसका रोड मैप देखना है, आपके इसके कम्युनिटी देखनी है। अगर इसमें कुछ अपडेट आया है नया अच्छा खासा, तो आप इसमें पैसा लगा सकते हो, वरना मत लगाना। ठीक है, उसके अलावा डिसेंट्रलाइज्ड माना, ये काफ़ी टाइम से काफ़ी नीचे जा रहा था, और हम सब जानते हैं मेटावर्स का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है ये बहुत अच्छी बेट है। अगर आप इसमें अभी पैसा लगाते हो तो हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में आपको बहुत अच्छा रिटर्न करे, क्योंकि ये अभी काफ़ी लो प्राइस पर है। पर लेकिन हम सब जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होना काफ़ी नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एक टेरा लूना भी था और अब वो गायब हो चुका है। हम सब जानते हैं उसके क्रैश के बारे में। तो क्रिप्टो मार्केट में कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। टेरा लूना इतना अच्छा प्रोजेक्ट माना जाता था, उसके साथ ये ऐसा हो रहा है। तो उससे भी जो कम अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मार्केट में हैं, पर टेरा लूना नहीं है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को आप बड़े ध्यान से करना। और बियर मार्केट में कहा जाता है कि जो सबसे सेफेस्ट बेट होती है आपकी, वो बिटकॉइन होती है। बिटकॉइन क्रैश करना बहुत कम चांसेस है, क्योंकि अब बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है वो $550 बिलियन के आसपास है। स्टार्टिंग में वो ये दिक्कत आती थी उसमें, क्योंकि उसका काफ़ी कम होता था उसका मार्केट कैप, पर लेकिन अब उसका मार्केट कैप बहुत अच्छा खासा है और बिटकॉइन क्रैश करना नियर टू इम्पॉसिबल है आज की डेट में। पर लेकिन जो ओल्ड कॉइन्स हैं वो क्रैश कर सकते हैं, और हुए भी हैं और भी होंगे। अब वो कौन कौन से कॉइन है कोई नहीं जानता, और कब होंगे भी या नहीं ये भी नहीं कोई जानता। पर लेकिन अगर आपको अभी पैसे लगाने हैं तो आप बिटकॉइन में लगाना, क्योंकि मार्केट बियरिश है, और बियरिश मार्केट में अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप लॉस से सबसे पहले आप वाकिफ़ हो जाओ, क्योंकि लॉस तो आपका होगा ही होगा। या फिर आप आउटसाइड से मार्केट को सिर्फ वॉच कर सकते हो, जब आपको लगे कि ये डिप आ गई है तब आप बाय करना। मैं भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ। मैंने अभी कोई क्रिप्टो नहीं होल्ड किया हुआ, मैं बिल्कुल क्रिप्टो में पैसा नहीं लगा रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा बियरिश मोड पे है। अगर थोड़ा सा 1-2 दिन ग्रीन भी जाता है तो उसका कोई वो नहीं होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर उसके बाद से दोबारा से मार्केट रेड में आएगा, और जब मार्केट दोबारा से रेड में आएगा तो लॉस होगा, जितना आपका प्रॉफिट हो उससे ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैं मार्केट में पैसा अभी नहीं लगा रहा हूँ। जब मुझे लगेगा कि अब बॉटम आ चुका है या काफ़ी कम प्राइस हो चुका है एक कॉइन का,
तब मैं उसमें पैसा लगाऊंगा, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी यही करना। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे कि कौन कौन से कॉइन्स में पैसा लगाना चाहिए। देखो कैटेगरीज वाइज देखते हैं। देखो Web3 की जो कैटेगरी है वो बहुत टाइम से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, और कहा जाता है कि Web3 जो है वो फ्यूचर है। ठीक है, तो Web3 के प्रोजेक्ट्स एक कोसामा है, एक अपना फाइल कॉइन है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं, और ये सच में स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं। पर लेकिन कुछ भी हो सकता है, पर लेकिन Web3 में आप किसी एक कॉइन को ज़रूर रखना, बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म में। और उसके अलावा मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स आपको गाला और अपना इंजन कॉइन और सैंडबॉक्स, ये भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कैटेगरीज में जाके, NFT, मेटावर्स, ये सारे सोलाना अवलांच पर जो ब्लॉकचेन है उस पर जो बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, और फिर अगर आपको, ये तो होते हैं कुछ अच्छे कॉइन्स, उसके अलावा होते हैं क्रिप्टो जेम्स। क्रिप्टो जेम्स क्या होते हैं? क्रिप्टो जेम्स होते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स जो काफ़ी अंडररेटेड होते हैं अपने पोटेंशियल के हिसाब से। वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट होता है, उनका जो ओवरऑल व्यू होता है उनके प्रोजेक्ट का, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि अभी प्रेजेंट में उसको कोई पहचान ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो बना ही फ्यूचर के लिए है। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको लगता है कि वो फ्यूचर के लिए है, तो आप उसमें अर्ली स्टेजेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो अब बात आती है कि आप उन प्रोजेक्ट्स को ढूंढोगे कैसे। देखो, एक मैं आपके साथ ऐसी ही एक वेबसाइट शेयर करने चाह रहा हूँ जिसका नाम है cryptoguide.in। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो खुद रिसर्च करती है और क्रिप्टो जेम्स को लिस्ट करती है। ये रिसर्च कैसे करती है इन्होंने ये भी बताया हुआ है। हम उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके हम खुद भी क्रिप्टो जेम्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर आपको यहाँ पे सर्विसेज में जाना है, सर्विसेज में फाइंड जेम्स पर जाना है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रिप्टो जेम्स इन्होंने थोड़ा सा उसके बारे में बताया है, और फिर ये लिखा हुआ है कि ये क्रिप्टो जेम्स को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है और ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखो, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो तो प्रोजेक्ट्स की पहचान कैसे करनी है आपको ज़रूर आना चाहिए, और ये इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक बार आप ज़रूर इसको अच्छे से पढ़ना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो इन्होंने, इनका होम पेज है। अब देखते हैं इन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को लिस्ट किया हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट्स इन्होंने लिस्ट किए हुए हैं API3, CDFI, लूम, डिस्ट्रिक्ट, थंडरकोर, मास नेटवर्क। तो ये जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स लिस्ट करे हुए हैं, अगर आप इनके बारे में पढ़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसका जो ओवरऑल आइडिया है वही नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, तो क्योंकि मैं तो इस पर आ चुका हूँ वेबसाइट पर, और मैंने इनके सारे प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने लिस्ट किया है मैंने पढ़ के देखे हैं, और वो इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स लगे मुझे लगता है कि वो प्रोजेक्ट फ्यूचर में ज़रूर सर्वाइव करेंगे। तो आप भी एक बार ही देखना, और ये रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं, तो वेबसाइट पर आते रहना। इन्होंने कुछ काफ़ी प्रोजेक्ट्स अब लिस्ट किए हुए हैं। तो मेरे को आपको आज की इस वीडियो में ये सब शेयर करना था कि बिटकॉइन का अपडेट बताना था एक तो, फिर दूसरा कौन कौन से कॉइन्स आप खरीद सकते हो इस टाइम पर, और कौन कौन से कॉइन्स में खरीदने में आपको बेनिफिट मिलेगा, और रिस्क। देखो, कोई भी बेनिफिट दे सकता है अच्छा, पर उस बेनिफिट के साथ एक रिस्क भी आता है, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई वो है क्रिप्टो जेम्स के बारे में। तो क्रिप्टो जेम्स आप एक बार ही ज़रूर देखना, और क्रिप्टो जेम्स आप थोड़ा पैसा लगाओ पर लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ, आपको तभी बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं कि आप अपना जो बिल का खर्चा होता है वो भी आप क्रिप्टो जेम्स में लगा रहे हो। ठीक है, तो ऐसा मत करना बिल्कुल भी। जो आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ी है क्रिप्टो की या कैश की, चाहे बेशक थोड़ी सी हो, आप उसको ही क्रिप्टो जेम्स में लगाना, क्योंकि आप मान के चलो कम से कम 1 साल या 2 साल या 3 साल तक आपको उसको इन्वेस्टमेंट को नहीं छेड़ना, तभी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
और ऐसी ऐसी वीडियोस मैं और रेगुलरली आपको बताता रहूँगा क्रिप्टो से रिलेटेड। और बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू गाइस।